हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान की संत परंपरा के अंतर्गत मीराबाई के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्त शिरोमणि मीरा को राजस्थान की मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई राजस्थान की, या हम कहें कि भक्ति परंपरा की जो सगुण शाखा की प्रमुख संत थी, और इनका जो जन्म है वो मेड़तिया के राठौड़ वंश के राव दुदा के चौथे पुत्र रतन सिंह के गांव कुड़की के अंदर, जो पाली जिले में है, वहाँ 1498 में हुआ। अर्थात मीरा का जन्म कुड़की गांव में हुआ, पाली में। इनकी माता का नाम वीर कंवरी था और पिता का नाम, जैसे कि मैंने बताया, कि रतन सिंह था, जो कि बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली नागौर जिले के अंदर एक ठिकाना था, वहाँ के जागीरदार थे। और इनके दादा थे मीरा के, उनका नाम राव दूदा था, जो मेड़ता, जो नागौर है, वहाँ के मेड़ता के शासक थे। तो मीरा का जो बचपन में ही, जब इनका जन्म हुआ, उसी समय इनकी जो माता है वीर कंवरी है, उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पिता रतन सिंह है, वो मीरा को कुड़की से वो मेड़ता ले आते हैं। तो मेड़ता में एक प्रकार से जो इनके पिता थे, इनके दादा थे, वो कृष्ण भक्ति में विश्वास करते थे। तो एक तरह से कृष्ण भक्ति मीरा को है वो विरासत में मिली। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित थी, और वो कृष्ण को अपना पति मान करके है वो पूजा वो करती थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मीरा का बचपन में ही मीरा के साथ एक घटना घटित होती है। और वो घटना ये घटित होती है कि जब मीरा छोटी थी, तो क्योंकि उनके पिता है वो उनको माता की मृत्यु के कारण से है वो इनको मेड़ता ले आते हैं। तो एक बार एक बारात दूल्हा सहित है वो जा रही थी। तो मीरा ने जब इसको देखा, तो वो मीरा उस बारात से प्रभावित हुई और दादी से उत्सुकतावश है वो दूल्हे के बारे में पूछा। तो ऐसी स्थिति में दादी ने है उस दादी से पूछा कि ये कौन है और ये कहाँ जा रहा है। तो दादी ने कहा कि ये दूल्हा है और अपने दुल्हन को लेने जा रहा है। तो मीरा ने कहा कि मुझे भी है वो दूल्हा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मीरा को समझाने के लिए है वो उनकी दादी है वो मीरा को चारगुरानाथ मंदिर है वो लेकर आती है, और वहाँ उनको मीरा को कहती है कि कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यही तेरे पति हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वही इम्प्रेशन है वो मीरा के दिमाग में है वो छप जाता है, और तभी से है वो मीरा है वो गिरधर गोपाल की या कृष्ण की भक्ति के अंदर है वो लग जाती है। तो मीरा का जो जन्म है वो कुड़की पाली के अंदर हुआ, और इनका लालन पालन, जैसे मैंने बताया कि माता की मृत्यु के कारण से नागौर आ जाती मेड़ता, और नागौर के अंदर इनका लालन पालन हुआ। और इनका जो विवाह है 1516 में मीरा का जो विवाह है वो मेवाड़ के राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ होता है। तो विवाह है वो चित्तौड़ के अंदर हुआ। तो मीरा का संबंध है वो पाली से, नागौर से और चित्तौड़गढ़ है वो 3 जिलों से संबंधित था। जहाँ तक मीरा के बचपन के नाम की हम चर्चा करें कि मीरा के बचपन का नाम पेमल और पुष्पबाई था। और जो मीरा है वो
जो जो जो, जो, जो प्रारंभ में ही है, जो मेड़ता के अंदर है, वो चार भुजनाथ मंदिर है, जिसको वर्तमान में मीरा मंदिर भी कहते हैं। वहाँ वो कृष्ण की है, वो पूजा करती है। और मीरा के जो बचपन के जो गुरु की हम बात करें, तो मीरा की बचपन के गुरु पंडित गजाधर जी थे। और मीरा को कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो पंडित गजाधर की थी। तो पंडित गजाधर ने मीरा को नृत्य, संगीत और कृष्ण भक्ति की प्रमुख शिक्षा दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा के जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया था। और खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा और जो बाबर के बीच में हुआ था 1527 में, उस युद्ध में उनके पिता रतन सिंह है वो भी शहीद हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो खानवा के युद्ध से पहले खातूली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें यद्यपि राणा सांगा विजयी रहते हैं, लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा का जो पुत्र है भोजराज, जो मीरा के पति थे, वो घायल हो जाते हैं। और 1523 में भोजराज है उसकी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में वो मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 1523 में मीरा है वो विधवा हो जाती है। उनके पति हैं भोजराज है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि मीरा का प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा संघर्ष में रहा। तो ऐसी स्थिति में जब मीरा की एक तरह से जो पति है उनका देहांत हो जाता है, तो राणा सांगा है वो मीरा के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदर एक दुर्ग का निर्माण है वो करवाते हैं। तो मीरा है वो राणा सांगा की जो मृत्यु हो जाती है, तो राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ पे राणा रतन सिंह और विक्रमादित्य है वो शासक बनते हैं। और विक्रमादित्य है और जो रतन सिंह है वो एक प्रकार से मीरा के जो 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 आचरण है उनसे वो उसके विरुद्ध थे, क्योंकि मीरा साधु संतों के संपर्क में रहती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर विक्रमादित्य है उन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्ट मीरा को देने प्रारंभ कर दिए। और कभी जहर से, कभी सांप से आदि से उनको मारने का प्रयास किया, उनके चरित्र पर संदेह किया। तो ऐसी स्थिति में मीरा है वो उनके द्वारा दी गई यातनाओं से काफ़ी परेशान थी। और ऐसी स्थिति में मीरा है वो रैदास को पत्र लेकर के चित्तौड़ बुलाती है। और रैदास चित्तौड़ आते हैं और रैदास की चित्तौड़ में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये बहुत सी यातनाएं जब मीरा को दी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर है जो तुलसीदास जी के कहने पर मीरा है वो चित्तौड़गढ़ से वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन जब चली जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत से साधु संत हैं वो की मंडली है वो मीरा को वापस चित्तौड़गढ़ जाने के लिए है वो आग्रह करते हैं, लेकिन मीरा उनके आग्रह को ठुकरा देती है। लेकिन मीरा का जो अंतिम समय है वो द्वारिका में है वो बीतता है। और जो गुजरात के अंदर द्वारिका है, और द्वारिका के अंदर है रणछोड़ राय मंदिर है, वहाँ पर 1546 के अंदर है वो, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि कृष्ण की मूर्ति के अंदर ये वो समा जाती है। तो इस प्रकार जो मीरा है जो का 48 वर्ष तक है वो मीरा का जो जीवन रहता है। और 1546 के अंदर वो एक प्रकार से हम कहें कि वो एक तरह से कृष्ण की मूर्ति के अंदर है वो समा जाती है। तो मीरा के विषय में यदि हम कहें कि मीरा एक जो भक्ति परंपरा है, सगुण और निगुण परंपरा है, जिसमें सगुण परंपरा में ईश्वर को साकार मान करके उसकी पूजा की जाती है। तो कृष्ण भक्ति की सगुण जो धारा की मीरा वो प्रमुख संत थी। और मीरा का जो भक्ति भाव था वो एक प्रकार से हम कहें कि दाम्पत्य भाव था, अर्थात मीरा है वो कृष्ण को पति के रूप में मानती थी, पति पत्नी का भाव था। तो मीरा की जो भक्ति भाव है वो दाम्पत्य भाव है वो कहा जाता है। और मीरा का जो भक्ति रस है उसको माधुरी रस कहा जाता है। तो मीरा की जो भक्ति परंपरा थी वो सगुण भक्ति परंपरा थी, भक्ति भाव दाम्पत्य भाव था, और भक्ति रस है वो माधुरी रस था। तो मीरा है उसकी जो कविताएं हैं वो पदावलियाँ
के नाम से जानी जाती है। तो मीरा की कविताएं पदावलियाँ कहलाती हैं, और मीरा ने है जो कविताएं लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी, और उन पर है वो गुजराती प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो जहाँ तक मीरा का जो 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 लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, साहित्यिक योगदान है, उसके विषय में यदि हम कहें कि मीरा ने एक तो सत्यम भामारो रूषणो, रुक्मिणी मंगल, और जो नरसिंह मेहतारी हुंडी, गीत गोविंद पट्टिका आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। जो राग गोविंद है, मीरा री गरीबी है, इस तरह से मीरा ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें सत्यम भामारो रूषणो, रुक्मिणी मंगल, गीत गोविंद पट्टिका और नरसिंह मेहतारी हुंडी प्रमुख मानी जाती है। इसके अलावा जो रत्ना खाती थे, उन्होंने मीरा के जीवन पर है एक ब्रज भाषा के अंदर है नरसी बाईरो मायरो है नामक ग्रंथ भी लिखा। उसमें मीरा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो भक्तमाल है, जो प्रियदास ने जो भक्तमाल लिखा, उसमें भी मीरा के बारे में है वो जानकारी मिलती है। तो हम कहें कि मीरा बाई जो राजस्थान की प्रमुख भक्ति संत थी, और इनको एक प्रकार से हम कहें कि राजस्थान की राधा, या हम कहें कि एक तरह से जो मंदाकिनी है, जो हम कहें कि राजस्थान की मंदाकिनी है के नाम से है वो जाना जाता है। तो एक तरह से ये जो इनका जो उपनाम था मीरा का, वो मीराबाई था, और जो सगुण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाली जो संत शिरोमणि मीरा का नाम है, वो सभी भक्ति संतों के अंदर है वो सर्वोपरि माना जाता है। तो मीरा की जो सगुण परंपरा है वो एक प्रकार से है वो एक दाम्पत्य भाव था, और कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण भी है उनको उनको जब कई यातनाएं दी गई, तो तुलसीदास की सलाह पर है वो वृंदावन जाती है, और वहाँ भी है वो किस प्रकार से है वो फिर बाद में वो द्वारिका चली जाती है, और अंतिम समय है वो मीरा का है वो एक प्रकार से हम कहें कि द्वारिका के अंदर है वो व्यतीत होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मीरा है वो राजस्थान की जो विभिन्न जो भक्ति संत है, सगुण भक्ति संत है, उनमें मीरा का स्थान है वो सर्वोपरि है वो कहा जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।